Assalamualaikum everyone. Happy New Year to all of you. So welcome in 2023. इस साल में, इस नए साल में आप लोग मुझे वॉच कर रहे हैं. So welcome to all of my viewers, all of my students to in my channel. सबसे पहले तो मेरा चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक कर लीजिए क्योंकि ये वीडियो आपको बहुत पसंद आने वाली है. नए साल के साथ नई उम्मीदें, नई विशेष, न्यू ईयर रेजोल्यूशन सभी ने प्लान किया हुआ है, जैसे कि मैंने भी प्लान किया हुआ है. तो मेरे स्टूडेंट्स ने भी ऐसा ही कुछ प्लान किया हुआ है कि हमने एज ए एंटरटेनमेंट इस कोर्स को नहीं लेना बल्कि आगे इसे अपना फ्यूचर बनाना है. तो ऐसा ही है. अगर ऐसा ही है तो कमेंट सेक्शन में जल्दी से अपनी राय दे दीजिए. सो आज के वीडियो है किस टॉपिक पे, सबसे पहले तो ये बात कर लेते हैं. आज की वीडियो है हमारी ब्लश ऑन, ब्लश ब्लश ब्लश. हमने मुस्कुराना है और ब्लश करना है हमेशा, नेचुरली भी, मेकअप के साथ भी. मेकअप तो ब्लश ऑन के बगैर है ही अधूरा. तो भाई ये टॉपिक मेरा इतने ज़्यादा लोग इंटरेस्टेड थे इस टॉपिक को कि ये कब डिस्कस करने वाली हैं. हाँ, अब हम इसको डिस्कस कर लेते हैं फाइनली, क्योंकि प्रॉपर वे के अंदर चीज़ों को जानना आपके लिए बहुत ज़रूरी है. वैसे तो आप ब्रश उठा के लाली कहीं भी लगा सकते हैं, लेकिन लगनी कहाँ है वो मैंने आपको बताना है. सबसे पहले तो मैं बता दूं कि ब्लश ऑन के अंदर वैरायटी है, वास्ट वैरायटी है कि किस किस किस्म के ब्लश ऑन अब निकल के आ गए हैं और हर ब्लश ऑन को यूज़ करने का अपना ही मज़ा है. और सब ब्लश ऑन्स जो है, सब ब्लश की जो है किट है या पैलेट है या ट्यूब है या सबका वे ऑफ एप्लीकेशन डिफरेंट है. तो आइए डिस्कस करते हैं. आपको ब्लश गेम को समझना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, जिसके अंदर सबसे पहले आपको ब्लश की कैटेगरीज को अंडरस्टैंड करना है, देन उसके शेड्स, फिर हमारे अकॉर्डिंग स्किन टोन, हाउ टू अप्लाई, ये सारी चीज़ें आपको अंडरस्टैंड करनी है आज की ही इस वीडियो के अंदर. तो सबसे पहले तो हम कैटेगरी को समझ लेते हैं कि ब्लश के अंदर किस किस किस्म की कैटेगरी है जो कि नॉर्मली मार्केट्स के अंदर अवेलेबल है और सैलून्स के अंदर भी यूज़ होती है. सबसे पहले आ जाता है हमारा पाउडर ब्लश. पाउडर ब्लश जो है हमेशा हर किसी के पास आपने बहुत ही कॉमनली देखा होगा, जो कि पाउडर फॉर्म में इस तरह से अवेलेबल होता है. किसी भी पैलेट के अंदर आता है या सिंगल ब्लश भी मिलता है जो कि पाउडरी सब्सटेंस होता है, जिसके अंदर एक पाउडर प्रोडक्ट होता है. तो ये पाउडर प्रोडक्ट सभी के पास होता है अपनी पॉकेट्स के अंदर और सैलून पे सबसे ज़्यादा यूज होने वाला ये प्रोडक्ट है. साथ ही हम बात करते हैं क्रीम ब्लश की. क्रीम ब्लश आप लोगों ने देखा होगा कि एक क्रीम फॉर्म में होता है, जैसे लिपस्टिक होती है वो एक क्रीम टेक्सचर में होती है, ठीक है ना. तो इसी तरह इस तरह से कुछ क्रीम में होता है, जैसे ये लिक्विड है, इसी तरह से किस तरह किसी जार में या किसी पैलेट में वो क्रीम ब्लश आते हैं जो कि आप किसी भी ब्रश या फिंगर से अप्लाई करते हैं. जैसे ये क्रीम ब्लश जो है, इसको अगर हम रैंकिंग करें अगर इन प्रोडक्ट्स की, तो क्रीम ब्लश को मैं 7 मार्क्स दूंगी आउट ऑफ 10, ठीक है. या अगर हम ये कहें कि इसका यूजेज कितना परसेंट है, कितना परसेंट आवाम जो है वो ये यूज करती होगी एज कम्पेयर टू पाउडर ब्लश, तो मैं कहूंगी कि 70 या 60% क्रीम ब्लश यूज होता होगा और 10 आउट ऑफ 10% जो है ना वो हमारा पाउडर ब्लश जो है वो यूज होता है. नेक्स्ट कैटेगरी आ जाती है लिक्विड ब्लश की, जिसके अंदर हमारे ब्लश ऑन्स जो है ना वो लिक्विड फॉर्म में अवेलेबल होते हैं. इस तरह से भी अवेलेबल होते हैं और टिंट की शक्ल में भी मौजूद होते हैं, जिस तरह के ये है. ये इस तरह से निकलता है, क्रीमी टेक्सचर होता है, टिंट टाइप का होता है. कुछ टिंट जो होते हैं इस तरह के क्रीमी माइल्ड होते हैं, कुछ टिंट जो होते हैं वो लिक्विड ही होते हैं, रनिंग कंसिस्टेंसी में होते हैं. लिक्विड ब्लश की अगर हम बात करें तो लिक्विड ब्लश जो है वो बहुत सारी पैकेजिंग में डिफरेंट ब्रांड्स लॉन्च करते हैं. वो इस तरह का लिक्विड होता है जिसके कुछ ड्रॉप्स हम ले लेते हैं और उसको फिर हम ब्लेंड करते हैं किसी भी ब्रश, ब्यूटी ब्लेंडर या फिंगर की हेल्प से, ठीक है. तो ये तो कैटेगरी आ गई हमारी लिक्विड ब्लश की. इसको मैं अगर रैंकिंग देती हूँ, मार्क्स देती हूँ, तो मैं 10 आउट ऑफ 5 मार्क्स दूंगी आउट ऑफ 10, ठीक है. या हम ये कह रहे हैं कि 100 में से 50% लोग होंगे जो कि लिक्विड ब्लश को प्रीफर करते होंगे. लेकिन मैं आपको एक और चीज बताऊं, जब हम नेचुरल की तरफ जाते हैं मेकअप में, नेचुरल मेकअप की तरफ जाएं, आप ऑफिस मेकअप की तरफ जाएं, आप अगर किसी एज ए गेस्ट कहीं जा रहे हैं, तो बहुत सारे लोग लिक्विड ब्लश को बहुत ज्यादा प्रीफर करते हैं क्योंकि वो नेचुरल अपीयरेंस देता है, नेचुरल रिजल्ट देता है. और हम हमेशा हमारी जो लेडीज हैं या हमारी जो गर्ल्स होती हैं उसमें जो है 90% ऐसे लोग होते हैं जो कोशिश करते हैं हम नेचुरल दिखाई दें. इवन मेकअप सभी ने किया होता है लेकिन कोशिश करते हैं कि हमारा मेकअप पता ना चले, हमारी चीज नेचुरल जानी चाहिए. तो अगर उस कैटेगरी में आप आते हैं तो आपको तो लिक्विड ब्लश ही यूज करना चाहिए या क्रीम ब्लश. अदरवाइज अगर रैंकिंग की जाए तीनों की तो पाउडर ब्लश 10 आउट ऑफ 10, ठीक है. पाउडर ब्लश हर लिहाज से हर कैटेगरी में आपका परफेक्ट उतरता है, चाहे आप किसी भी स्किन टेक्सचर के हों या किसी भी स्किन टाइप के होते हैं, ठीक है जी. अब एक और चीज आ जाती है कि हमारे पाउडर ब्लश पैलेट्स की फॉर्म में भी अवेलेबल होते हैं,
सिंगल भी आते हैं। इसके अलावा अगर आपके पास है ही नहीं तो आप अपने आई शेडो को भी अपना पाउडर ब्लश बना लेते हैं, ठीक है। जैसे कि ये किट है, इसमें से आप इस पीच शेड को या इस शेड को एज अ ब्लश यहाँ पर जो है वो यूज कर सकते हैं। इसी तरह अगर क्रीम ब्लश की बात करें तो आप अपनी लिपस्टिक को भी, या लिक्विड की बात करें तो अपनी लिपस्टिक को भी एज अ ब्लश आप यूज कर सकते हैं, ठीक है। इसे भी जब आप ब्लेंड करेंगे तो ये भी वही तरह की कंसिस्टेंसी दे रहा है, कोई सच फर्क नहीं है। दूसरा ये मैट होती है तो ये आपको जो है वो लास्टिंग इफेक्ट भी देगी और स्वेट प्रूफ भी लगेगी। तो आप चीजों को मिक्स एंड मैच करके जरूर यूज किया कीजिए। आप जुगाड़ी हैं, हम जुगाड़ी लोग होने चाहिए, ठीक है। जब आप किसी मैदान में किसी चीज किसी फील्ड में उतरते हैं तो आपने किसी भी तरह चीज को करना जानना चाहिए, चीजों को करना आपको आना चाहिए, ठीक है। जब आप प्रोडक्ट के अंदर अच्छे से कमांड हासिल कर लेते हैं तो आप प्रोडक्ट को मिक्स एंड मैच करना सीख जाते हैं, ठीक है। उसका अल्टरनेट, उसका सब्स्टिट्यूट ढूंढ लेते हैं। अब हम नेक्स्ट आ जाते हैं कि अगर पाउडर ब्लश है तो हाउ टू अप्लाई पाउडर ब्लश। तो पाउडर ब्लश को अप्लाई किस तरह कर सकते हैं आप? ब्लश ब्रश से, मीन्स आप स्टिपलिंग ब्रश से भी अप्लाई कर सकते हैं, काबू की ब्रश से भी अप्लाई कर सकते हैं, जैसे कि मैंने आपको ब्रशेस स्टडी के अंदर बताया था। डोंट फॉरगेट टू वॉच दैट वीडियो, मैं आपको दिखा भी रही हूँ, ये वीडियो आपने वॉच करनी है। अब बात करते हैं कि जब हम ब्लश अप्लाई करते हैं, खास तौर पे पाउडर ब्लश, तो उसका ब्रश के ब्रशेस किस तरह के होते हैं डिस्कस कर चुके हैं कि हमारा जो स्टिपलिंग या काबू की ब्रश है वो ब्लश के लिए काम आ जाता है। लेकिन अब मैं आपको एक खास और एक बहुत ही पॉइंट नोट करने वाली बात बताती हूँ कि ये एक ब्रश नजर आ रहा है आपको, यू गाइस कैन सी दिस ब्रश, ठीक है। इसके बाद एक ये मेरे पास ब्रश नजर आ रहा है आपको, यू कैन सी दिस ब्रश। ये ब्रश आपको नजर आ रहा है, यू ऑल्सो कैन सी दिस ब्रश। बहुत सारे लोग ये भी यूज करते हैं अपना ब्लश अप्लाई करने के लिए, ये भी यूज करते हैं, ठीक है। लेकिन अब मैं आपको बताऊं कि अगर बहुत बड़ा एरिया कवर कर सकता है आपके फेस को, अगर आपका छोटा क्लाइंट का फेस है तो ये काफी एरिया को डिस्टर्ब कर सकता है, तो आप इसको तो यूज ना करें। लेकिन बात हम यहाँ कर रहे हैं ब्रिसल्स की। अब इसके और इसके ब्रिसल्स के अंदर आपको इसके ब्रिसल्स टाइट नजर आ रहे हैं, ठीक है, जबकि ये बहुत लूज है, ठीक है। इजीली ये ब्रश जो है वो आपके कलर को ब्लेंड करेगा, जबकि ये आपके प्रोडक्ट को डिस्टर्ब करेगा। तो इस तरह का जब ब्रश होता है जो बहुत टाइट होता है, ठीक है, तो वो आपका क्रीम ब्लश को ब्लेंड करने में बहुत अच्छा रहेगा, ठीक है। फॉर एग्जांपल ये क्रीम ब्लश है, इसको आप इस टाइट ब्रश से आराम से ऐसे करके ब्लेंड कर सकते हैं, तो ये अपनी जगह से हिलेगा, सेट हो जाएगा और एक ब्लर इफेक्ट देगा। जैसे कि हम फाउंडेशन ब्लेंडिंग के लिए भी इस तरह का ब्रश यूज करते हैं। लेकिन जब हम पाउडर ब्लश यूज करेंगे तो आपका जो ब्रश है उसके ब्रिसल्स बहुत गैप से होने चाहिए, लूज हो, ठीक है, ताकि वो अच्छे से ब्लेंडिंग करे। अगर ये टाइट होंगे तो ये आपका प्रोडक्ट हटा देगा, फाउंडेशन को डिस्टर्ब कर देगा और स्टेन बना देगा। तो आपका ब्रश काफी लूज होना चाहिए, फ्लेक्सिबिलिटी होनी चाहिए उसमें। तो ये बात आपने नोट डाउन करनी है अपने पास, ठीक है। अब बात करते हैं हम क्रीम ब्लश की। तो क्रीम ब्लश आप दोनों ब्रशेस से अप्लाई कर सकते हैं। जैसे मैंने आपको बताया, आप क्रीम ब्लश के लिए अपनी फिंगर भी यूज कर सकते हैं और काबू की ब्रश भी यूज कर सकते हैं, ठीक है। मीन्स आप फिंगर से भी अप्लाई करते हैं, जैसे मैंने यहाँ अप्लाई करके आपको बताया। सेम आपने लिक्विड ब्लश के लिए भी सेम चीज यूज करनी। क्रीम ब्लश और लिक्विड ब्रश दोनों एक लिक्विड एक क्रीम फॉर्म में मौजूद होते हैं, तो इन दोनों को जो है आप किसी ब्रश से भी अप्लाई कर सकते हैं या अपनी फिंगर से भी बेस्ट एंड बेस्ट तरीके से अप्लाई कर सकते हैं। अब बात आ जाती है स्किन टाइप, कौन सी स्किन टाइप ऐसी है जिसके लिए ये ब्रश बने। अब स्किन टाइप की बात करते हैं तो दो स्किन को हम ज्यादा जानते हैं, ऑयली या ड्राई, ठीक है। अगर ऑयली है तो उसके लिए तो पाउडर ब्लश है ही बेस्ट, और अगर ड्राई है तो ड्राई स्किन के लिए आपको मालूम होना चाहिए कि ड्राई स्किन हमेशा उनका दिल चाहता है कि उनकी स्किन ग्लो करे, उनकी स्किन पे ड्राइनेस नजर ना आए। जब ड्राइनेस को हमने हटाना होता है, खत्म करना होता है, तो हम क्या करते हैं, उस चीज को ऑयली दिखाने के लिए उस पर कोई मॉइस्चराइजर या क्रीम प्रोडक्ट्स, सीरम प्रोडक्ट्स, ऑयल बेस्ड चीजें ये यूज करते हैं। तो हमारी ड्राई स्किन के लिए तो बेस्ट होते हैं हमेशा क्रीम ब्लश और लिक्विड ब्लश, ठीक है। लेकिन यहाँ कोई लॉ नहीं है, कोई चीज यहाँ पे फिक्स नहीं है कि आपने जो है ड्राई स्किन पे पाउडर अप्लाई ही नहीं कर सकते, ये सिचुएशन है, या ऑयली पे आप लिक्विड ही नहीं लगा सकते, ऐसा इशू नहीं है। लेकिन फिर भी आप लोग गाइडेंस के लिए मैं आप लोगों को बता रही हूँ, इफ यू हैव ऑयली स्किन सो यू नीड टू यूज पाउडर ब्लश, बट इफ यू हैव
ड्राई स्किन सो यू नीड टू यूज क्रीम ब्लश और लिक्विड ब्लश, ठीक है, ये चीज है। लेकिन एक और बात बता दूं आपको कि जब आप किसी मेकअप के ऊपर काम कर रहे हैं, अब आपने पूरी बेस वगैरह बना ली, तो फिर आपका किसी किस्म का कोई इशू नहीं, आप दोनों में से कोई भी चीज यूज कर सकते हैं, क्योंकि ऑलरेडी आपकी स्किन लॉक हो चुकी है, ना भी वो ड्राई फॉर्म में ना भी वो ऑयली फॉर्म में, ठीक है, वो आपके एक न्यूट्रल बना दी गई है बेस के साथ, तो कोई भी यूज कर सकते हैं और बाकी आपकी चॉइस, ठीक है जी। अब हम बात करेंगे यहाँ पर शेड्स की, कि हमारे पास जो ब्लशेस होते हैं उनमें शेड्स कौन कौन से आ जाते हैं। शेड्स आप लोगों को पता है कि ब्लश में कॉमन कुछ शेड, अब हरा लाल पीला तो आने से रहा, ठीक है। अब ब्लश के कुछ स्पेसिफिक शेड्स होते हैं जिनकी हम बात करते हैं, जो मेजर शेड्स हैं वो कौन से आ जाते हैं, पिंक, पीच एंड ब्राउन, ये 3 मेजर शेड्स हैं जो हमारे ब्लशेस में पैलेट्स में कॉमनली मिल जाएंगे, ठीक है। अब एक और चीज है कि इन्हीं तीनों शेड्स का आप अगर मोनोक्रोम करेंगे तो आपको मजीद शेड्स मिलेंगे। फॉर एग्जाम्पल अगर हम पिंक का मोनोक्रोम देखें, अगर लाइट टू डार्क जाए तो हमारा फशिया तक जाएगा शेड, ठीक है, और उससे आगे भी जा सकता है, लाइट टू डार्क, ठीक है। बेबी पिंक से लाइट पिंक से हमारा जो है ना डिफरेंट पिंक के साथ जो ट्रांजिशन बनते जाएंगे, आगे हम व्हाइट के साथ उसको मिलाते जाएं अगर तो वो डार्क टू लाइट चला जाएगा, और अगर हम लाइट टू डार्क जाते हैं तो मजीद 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 उसके अंदर रेड का एडिशन करते जाएं तो हमारा जो शेड है वो बहुत सारे खूबसूरत शेड दिखाएगा, तो वो ब्लश के लिए आएंगे। इसी तरह पीच का सबसे लाइट पीच लें, देन उससे डार्क, उससे डार्क, उससे डार्क, तो हमारा जो है वो टेंजरीन तक शेड जाएगा, तो ये सारे शेड्स हैं। इसी तरह ब्राउन का भी जो है वो एक ट्रांजिशन है। तो मीन्स शेड्स को अगर हम मोनोक्रोम करें तो बहुत सारे ब्लश शेड्स बना सकते हैं, हम आगे स्टडी करेंगे, जैसे फिशिया है, बेरी है, टेंजरीन है, ये फर्दर एक्स्ट्रा शेड्स है। और मेजर शेड्स जो ब्लश के हैं वो पिंक, पीच एंड ब्राउन है, जैसे कि आप पिक्चर में भी देख सकते हैं। नेक्स्ट अब हम आ जाते हैं स्किन टोन पर, किस किस टाइप की हमारी स्किन टोन होती है। अभी हम ब्लश के जो शेड्स हैं आगे फर्दर जो है वो स्टडी करने वाले हैं। आई वांट दैट कि हम पहले ही उस चीज को डिस्कस कर लेते हैं कि आप लोगों के लिए जानना बहुत जरूरी है। अब यहाँ पर हम थोड़ा स्किन टाइप के हिसाब से अपने शेड्स को देख लेते हैं, ठीक है। फेयर स्किन होती है इस तरह से फेयर, मीडियम स्किन होती है थोड़ी सी मीडियम, देन डार्क। अब फेयर के अंदर 2 किस्म की कैटेगरी आ जाती है। फेयर के अंदर आ जाती है एक तो वार्म कैटेगरी और एक आ जाती है कूल कैटेगरी, ठीक है, वार्म एंड कूल। इसी तरह कूल एंड वार्म, आप लोगों को मैंने बताया था कि हमने कलर व्हील थ्योरी के अंदर इस चीज को ऑलरेडी स्टडी किया हुआ है कि हमारे कूल कलर्स कौन से होते हैं और वार्म कलर्स कौन से होते हैं। कूल कलर्स के अंदर सारी हमारी ब्लू की कैटेगरी, पिंक की कैटेगरी आ जाती है। वार्म के अंदर हमारी येलो टू रेड जो है वो कैटेगरी, ब्राउन, ये सारी जो है हमारे वार्म कलर्स के अंदर जाती है, ठीक है। तो इसी तरह हमारे स्किन टोन का जब हम बात करें तो वो कूल और वार्म के साथ बात करते हैं, ठीक है। कूल अंडरटोन जिनका होता है, मैंने बताया था, अपनी वेन्स से अंदाजा लगा सकते हैं। अगर आपकी वेन्स जो है वो ग्रीन है सो इट मीन्स के आप जो है वो वार्म अंडरटोन है आपकी। अगर आपकी वेन्स, आपकी रगें ब्लू में जा रही हैं तो आप कूल अंडरटोन के हैं, ठीक है। थोड़ा पिंक फेयर है, और अगर वार्म है तो येलो, आइवरी, इस तरह का आपका अंडरटोन है, ठीक है। अब उसके हिसाब से अगर हम देखें तो हम आ जाते हैं अपने ब्लश शेड्स के ऊपर, ठीक है जी। ब्लश शेड्स के अंदर अगर आपका फेयर कलर है तो ये 3 ब्लश आपके ऊपर बहुत सूट करते हैं, सॉफ्ट पिंक, लाइट कोरल एंड पीच। ये तो आ गए मेजर। जिसका फेयर टोन है ये तो आपके ऊपर पक्का पक्का सूट करने वाले हैं, मीन्स आपके लिए ही बने हैं, ठीक है। अंडरस्टैंड करें इस बात को। इन्हीं शेड्स को अगर आप मजीद लाइट की तरफ जाते हैं तो आपका और ज्यादा खूबसूरत शेड बनता है, ठीक है। जितना ये लाइटर जाते हैं और उतना सूट करता है, जितना इनको डार्कर कर दें तो ये मीडियम और डार्क के लिए बन जाता है। फॉर एग्जांपल सॉफ्ट पिंक को मजीद में डार्क कर दूं तो वो एक पिंक, ब्राइट पिंक शेड बन जाता है जो कि मीडियम टोन के लिए चल जाएगा, ठीक है। इसी तरह अगर उसको मजीद डार्क कर दूं तो मैं फुशिया शेड पे जाएगा, जो कि यहाँ मेरा कुछ ज्यादा डार्क दिखा दिया है, पर वो इतना डार्क नहीं होता। वो शेड जो है मैं आपको पिक्चर में शो कर रही हूँ, ये एग्जैक्ट शेड है जिसका मैंने यहाँ नेम लिखा है फुशिया। और ये शेड जो है वो डार्क अंडरटोन वालों पे बहुत चलता है, जैसे कि जिनका स्किन टोन ब्राउन, डार्क ब्राउन सा होता है, उन पर ये शेड चलता है। अगर वो पिंक और सॉफ्ट पिंक लगा लेंगे तो वो उनके ऊपर बहुत उभर कर नजर आता है, तो वो उन पे इतना सूट नहीं करेगा जितना सूट उन पर ये शेड करेगा। इसी तरह लाइट कोरल फेयर पे बहुत सूट करता है, इससे और लाइट कर देंगे तो भी बहुत जचेगा उन पर। उनके लिए समझ लें फेयर स्किन टोन वालों के लिए सारे चलते हैं, ठीक है। लेकिन ऑब्वियसली हमारा जो स्किन टोन है वो हमारा कैनवस है,
इस पे हमारा शेड कैसे कैसे नजर आ रहा है ये आपको खुद समझना है। फॉर एग्जाम्पल अगर आप फेयर हैं और आपने डायरेक्ट से शेड लगा लिया तो आपको ऑब्वियसली ऑकवर्ड लगेगा, ठीक है। आप चाहेंगे कि वो थोड़ा लाइट नजर आए, तो ऑफकोर्स आपके लिए सॉफ्ट पिंक बनाए। अब अगर हम इसी तरह मीडियम की बात करें तो उसमें मॉव भी बहुत चलता है। इस तरह का शेड, आप ब्राउन शेड वाले बंदे हैं, आपकी स्किन टोन थोड़ी ब्राउनिश है, तो आप पे इस तरह के शेड बहुत जचते हैं। इसी तरह एक और डार्क टोन पर एक ब्राउन शेड बहुत ज़्यादा डार्क है, फॉर एग्जाम्पल आपको मैं फेस स्किन टोन दिखा रही हूँ यहाँ पे स्क्रीन पर, तो इस तरह से अगर आपका फेस है तो उस पर ये शेड जो है ब्राउन शेड चलता है, जचता है और आपको बहुत नेचुरल दिखाई देता है। इसी तरह एक कलर और फेयर के लिए बना है जैसे कि पीच। ये लाइट पीच बहुत जचता है फेयर पे, बहुत नेचुरल इफेक्ट देता है। अगर आप वार्म अंडरटोन के तो ये बहुत ही चलता है, ठीक है। वार्म अंडरटोन आप खुद भी आप चीजों को जब कलर व्हील समझने लगेंगे आपको खुद समझ में आएगा कि अगर पीच है तो उसके अंदर वार्म कलर है, मिक्स है, ठीक है। ऑरेंज सा, येलो सा कुछ उसके अंदर कलर आ रहा है, पिगमेंट आ रहा है, तो ऑफकोर्स के वार्म फेयर वालों पे चलेगा। सॉफ्ट पिंक कूल फेयर वालों पे बहुत चलेगा, ठीक है ना। इसी तरह मीडियम में भी वार्म कूल वाले होते हैं, ठीक है। जैसे पिंक है, आपको खुद अंडरस्टैंड करना चाहिए कि ये मीडियम तो है कलर हमारा, लेकिन हमारा किस में आता है, कूल अंडरटोन में, तो हम पर ये पिंक जचेगा, ठीक है। मॉव और डीप पीच ये दोनों हमारे वार्म अंडरटोन वालों पे बहुत सूट करेंगे। आप मीडियम है, आप थोड़े से ना डार्क में आते हैं ना फेयर में, आप मीडियम टोन वाले हैं, तो आप पर ये शेड्स बहुत सूट करते हैं। इसी तरह डार्क पे टेंजरीन भी बहुत सूट करता है, जैसे यहाँ नजर आ रहा है, थोड़ा और डार्क कर लीजिए, थोड़ा और इसको शार्प कर लीजिए, तो वो भी डार्क अंडरटोन पे बहुत सूट करता है। मीन्स कि अब ब्लश तो है, हम लोग चाहें तो बहुत कुछ लगा सकते हैं, इसमें कोई लॉ कोई कानून स्पेसिफिसिटी नहीं आ जाती है। आप ये एक आर्ट है, इसे आप मिक्स एंड मैच करके कुछ भी बना सकते हैं, आप पे जचेगा। आपको मेथड जानना बहुत जरूरी है, आपकी नॉलेज में चीजें होनी बहुत जरूरी है। इसी तरह अब हम नेक्स्ट आ जाते हैं अपनी फेस शेप पे, ठीक है। वीडियो के काफी डिटेल हो जाने की वजह से मैंने वीडियो को 2 पार्ट्स में डिवाइड कर दिया है। पार्ट 1 आप लोगों ने वॉच कर लिया है, पार्ट 2 के लिए आप मेरी पार्ट 2 वीडियो पर यूट्यूब पर जाके वॉच कर लीजिए। इसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी है, वहां जाके इसका बकिया पार्ट वॉच कीजिए, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है सीखना और समझना। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।